उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दादू अब की लैनी दिखें दू डांड्यू माँ चौमास। दादू अब की लैनी दिखें दू डांड्यू माँ चौमास। ना मारू की टोल रे दादू ना म्योली हिलास। ना गोरा गुलसरी रे दादू ना नाक नथुली। ना पोछी को रिवाज रे दादू ना हाथ ढगोली। हर चीज़ों को रिवाज। दादू अब की लैनी दिखें दू डांड्यू माँ चौमास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये गाना जो गाया है इसके बोल क्या हैं? ये पलायन पे जैसे गाना गाते हैं लोग, क्योंकि डांडू क्या है, गाना स्टार्ट क्या है? दादू अब किलेनी दिखें दू डांड्यू माँ चौमास। इसका कोई तो अर्थ मतलब इस प्रकार मतलब से? सर वो पहाड़ की पीड़ा है, जिस हिसाब से वो गाना गा रहा है उसमें जो भाव है वो मतलब पहाड़ के जो चौमास हैं वो अब नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो गांव में पहले जो लोग रहते थे उनकी वजह से जो हरियाली रहती थी, जो खेत वगैरह रहते, जो चौमास था पहले का, तो अब नहीं है, क्योंकि सारे लोग गांव से पलायन करके चले गए हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो इस वजह से वो चौमास ख़त्म हो रहा है। तो इस गाने से वो भाव वो व्यक्त कर रहे हैं अपने। इसी में एक बात बताऊंगा चाहूँगा मैं, जब यहीं के पास में 7 किलोमीटर दूर में जनपद चमोली का जो मुख्य क्षेत्र है गौचर है, तो गौचर जैसे हम ऊपर आया तो ऊपर हमने देखे कि काफ़ी खेत आसपास वो थे कि बंजर थे। काफ़ी देखा मैंने कि यार बहुत पुराने के लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी, जब रोड नहीं थी तब इतनी मेहनत थी, इतना डेवलप था हमारा क्षेत्र, आज ये निकल के आया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें गाने के बोल से बाहर निकलती है। तो इसमें और कुछ क्या, अब जैसे उत्तराखंड में कई लोग पलायन कर चुके हैं, अब लोग गाँव नहीं आते हैं, गाँव बंजर पड़ चुके हैं, तो इसमें क्या मोमेंट रहता है? क्या आप बोलना चाहेंगी? क्या अपने गाने के माध्यम से अवगत कराना चाहती हैं उन लोगों को? सर जो गाना है तो जैसे वो बोल रहे हैं कि दादू ना गौला हंसूली रे दादू ना हाथ पहुँची। जो गांव में पहले जो गले में गुलबंद पहनते थे, हाथों में पौंची पहनते थे, चूड़ियाँ बिंदी जो पहनते थे वो तो खैर अब सभी पहनते, लेकिन जो पुराने जो पहले पहनावा था वो नहीं है, वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब लोग शहरों की तरफ चल गए, तो इस वजह से लोग अब जीन्स टॉप पहनते हैं। जो पहले लव्वा पहनते थे, साड़ियाँ पहनते थे, धोतियाँ पहनते थे दादी लोग के ज़माने में, तो वो अब नहीं है, वो सब ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से वो मतलब गाने में ये सभी गाँव के बारे में जो पुराने लोग थे वो अब नहीं है, तो उसको दर्शाया जा रहा है। और क्या-क्या गाती हैं आप? जैसे कोई और गाना आपने बनाया हो खुद ही, कभी कोई गाया हो? क्योंकि हमें जो गाने हमारे पास आते हैं, जो हमारी लोक गायिका के तौर पे काम करते हैं, तो उनमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक होता नहीं था। ऐसे गाँव में आपने गाया, गाँव के जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे लोग समुदाय में लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग उसके पीछे से एक बोल प्रस्तुत करते थे जो बैकग्राउंड के तौर पे उस चीज़ को ज़्यादा सुंदर लगता था वो चीज़ें। जैसे कहीं भी कोई कौशिक हो गया, कोई गाना हो गया, तो कोई इतना बड़ा बैंड बाजा हमारे पास होता नहीं था, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ें सब देखा जा रहा है कि नए-नए म्यूज़िक शो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा कोई दुःख है आपका पहाड़ का जो अपने लोक गायिका के तौर पे आप इसे व्यक्त करेंगे? सर फिलहाल तो मैंने कोई गाना अभी बनाया नहीं है, क्योंकि इतना मेरे को नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं है म्यूज़िक के बारे में कि खुद अपने में बोल बना पाऊँ। लेकिन आपने सुने होंगे कि नेकी दा के जो जितने भी गाने और कोई हैं। पुराना गाना है जो हाँ आपने सर, कभी क्यों नहीं, गाया? बिल्कुल। हाँ, उसे ही गा मैंने तो दीजिए। नहीं गाया है, बट नेकी दा का एक गाना है। हाँ, हाँ। मैंने इससे पहले भी वो गाया है, तो अभी जो हाँ। गाऊँगी मैं जी, जी, जी। ज़्यादा नहीं, पर 2 लाइन। कोई नहीं, जितना भी है बहुत अच्छा। हमें तो 2 शब्दों से ही आदमी के भाव प्रकट हो जाते हैं। हमें तो उस भाव में आदमी को लेके आना है। पलायन जो उत्तराखंड में हुआ है, आज हम ग्रामीण में देखते हैं कि जैसे होली हो रहा है, होली में भी काफ़ी लोग घर नहीं आ पाते हैं। यही चीज़ हमें देखनी है। जी। तो वो गाना इस प्रकार है। हुँ, हुँ। मोरी मोरी की मांड पेल्या पेल्या, मोरी मोरी की मांड पेल्या पेल्या,
जब तलक हे साकू निभेल्या निभेल्या जब तलक हे साकू निभेल्या तुम्हारी खुद अब के थे नीलगणी तुम्हारी खुद अब के थे नीलगणी तलक हे साकू निभेल्या। तो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने इन्होंने गाया हुआ है। तो आपने कभी कोई स्टेज शो परफॉर्म किया कभी आज तक? इससे पहले तो नहीं सर, बट हाल ही में ये अभी 4-5 दिन नहीं हो रहे हैं तो मैं इधर देवाल साइड भी गई थी कहीं स्टेज प्रोग्राम पे, और गोपेश्वर भी गई थी, अभी ज़्यादा जगह नहीं गई थी। गोपेश्वर। हाँ जी सर। तो कहीं हमारी जो योजना है ग्रामीण योजनाओं में भी कई बार सरकार के माध्यम से या अन्य प्रोग्राम के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से आयोजन होते रहते हैं गढ़वाली गीत गढ़वाली कौथिग के नाम से। तो कहीं ना कुछ उन प्रोग्रामों कभी गए हैं आप? सर ऐसे तो नहीं गई, बट जो गौचर में जो प्रसिद्ध मेला लगता है उस पे मैं गाना गाया था एक तो बार। प्रसिद्ध मेला तो सबको पता ही है गौचर कितना प्रसिद्ध है। और वहीं की प्रसिद्ध गायिका हमारे साथ जो लोक गायिका है हमारे साथ जुड़ी साक्षी रौत्याल। तो साक्षी और क्या क्या बताना चाहेंगे, कुछ और खूबी कुछ और विचारधाराएं जो आप अपने माध्यम से बताना चाहती हैं कि कैसे हमारे लिए पलायन रुके, कैसे हमारी जो पौराणिक संस्कृति है वो सामने आए? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बट मतलब जो हमारा गांव था पहले की संस्कृति जो थी वो अब ख़त्म हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि मतलब जो गांव छोड़ के जो लोग गए हैं बाहर, तो शायद उनको वापस आ जाना चाहिए कि पहले की जो चौमास थी, जो संस्कृति थी पहले की, जो पहाड़ों में जो हवाएं थी, मतलब जो इंसान जिसको सुधार सकता है वो वापस आके शायद कुछ कर सके, क्योंकि अब पुराने लोग तो वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। डेवलप भी आपका यहाँ काफ़ी हो रहा है, सामने ही ट्रेन आ रही है। हाँ सर, क्यों नहीं, वो भी है। काफ़ी नज़दीक के पास में हाँ रेडियो जी स्टेशन सर। बन रहा है। जी सर जी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें दिख रही है कि पहाड़ बदल रहा है, पहाड़ की संस्कृति तो नहीं बदलनी चाहिए, पहाड़ में जो बदलाव आए हैं, कहीं रोज़गार भी ज़रिया बन रहा है, ये देखा गया है कई मुद्दों पे। यहाँ पे जैसे ट्रेन का मामला था, ट्रेन भी आ रही है, पलायन जो था लोग काहे के लिए पलायन करते थे? हॉस्पिटल के लिए, सुख-सुविधा के लिए, वो सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो रही है, बहुत जल्दी उपलब्ध आ रही है। तो कहीं न कहीं जो लोग पलायन कर चुके हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि संदेश इस प्रकार से कि जो लोग अब छोड़ के जा चुके हैं वो आएँ। तो इसमें गाँव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे कैसा लगा आपको साक्षी का गाना? बहुत अच्छा लगा। तो क्या है उम्मीदें आगे आप लोगों को कि हमें यही उम्मीद है कि भगवान इसका साथ दे, हम लोगों का भी सारा सहयोग रहे और हमारी बेटी आगे बढ़े गढ़वाल की। गढ़वाल से हमारे लेके आगे बढ़े। तो और क्या कुछ कैसे हाँ खुशी हुई आप लोगों हाँ, को? हमको भी बहुत खुशी हुई। तो ग्रामीण जो हमारे साथ थे साक्षी रतियाल के गाँव के, तो काफ़ी खुश हैं। ये इन्हीं के फैमिली के लोग हैं जो और भी हैं, इनके और गाँवों से हमारी बात हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो साक्षी और कुछ बोलना चाहेंगे ग्रामीण के कोई और गाना? फैमिली के लोग हैं जो और भी हैं, इनके और गाँवों से हमारी बात हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो साक्षी और कुछ बोलना चाहेंगे ग्रामीण के कोई और गाना जो आप गुनगुनाना चाहो, कुछ बोलती हो? सर वैसे तो मैं जो अब हिंदी भी गाना गा लेती हूँ। हिंदी में गा लेते हाँ हो? तो जी गाइए, सर। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो हर संस्कृति को अपनाना है ना, हमारी संस्कृति ना छूटे, ये इसका हमें ध्यान रखना है इस बात का। अब हम अपना गाना इसलिए गा रहे हैं कि हमारी संस्कृति छूटी है तो इसी को हम बढ़ा रहे हैं ना आगे। इसी को हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति भी ना छूटे, दूसरे की संस्कृति अपनाने में कोई बुराई नहीं है। जी सर। पर ये कि हमारी संस्कृति भी ना छूटे, हमारी भी संस्कृति यथावत रहे। हाँ जी सर। जी। तो मैं गाइए। गाना गाऊंगी, हिंदी गाना। हुँ। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों
ने समझा। वाह साक्षी, क्या गजब। हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो हम कोई बड़ा स्टेज शो करें या बड़ी चीजें करें। अगर हमारे पास ये संसाधन होते तो आज हमारी पहाड़ की बेटी कहीं उभर के आगे आती। पर अभी भी साक्षी प्रयासरत है। साक्षी की हम भी यही कामना करते हैं कि साक्षी उभर के आगे आए और काफी बड़े बड़े स्टेज शो करे, जिसमें हमें भी बड़ी खुशी हो कि पहाड़ की बेटी ने संघर्ष के साथ अपने को आगे लिया हुआ है। तो आप देख रहे थे श्रीकोट से साक्षी रौतेल के साथ गढ़वाली बोल और लोक गायिका के रूप में साक्षी रौतेल। खूबसूरत जगह है, मेरा काफी मन था यहाँ पे आने का, जो आज पूरा हुआ। तो यहीं पे साक्षी रौतेल का गांव भी है, जहाँ आज हम आए थे और जहाँ पे हमने सब चीज़ देखी। और उस लड़की की आवाज़ में जो एक भाव था, तो काफ़ी संघर्ष भरा दिखाता है पहाड़ को। तो ये चीज़ आज हमने देखी कवरेज की। मरड़ू को रिवाज दादू अब की लेनी दिखे दू डांडू माँ चौमास छप छप चौलों की छपाक उल ख्यारू को राज गौला माँ है सूली रे दादू बेटी बारू को मिजाज है साणु खेलाणु रे दादू गुड़े की मिठास दादू अब की लेनी दिखेंदू डांडू माँ चौमास। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा